एक समय की बात है, जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वो गिलहरी बहुत ही प्यारी और मस्तिष्कीन थी। उसे सभी जंगली जानवर अच्छी तरह से जानते थे। गिलहरी का नाम छोटू था। छोटू बहुत मेहनती था और बिना किसी थकान के अपने कामों को पूरा करने में समर्थ था। एक दिन छोटू अपने जंगल के मित्रों के साथ बातचीत कर रहा था। उस समय भालू, बिल्ली और बंदर सभी एक ताज़ा अमरूद के पेड़ के नीचे बैठे थे। ताज़ा अमरूद गिलहरी के बड़े पसंदीदा थे। भालू ने कहा, देखो दोस्तों, आज मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़कर इतना बड़ा अमरूद खाऊंगा कि तुम सभी को भी मजा आ जाएगा। बिल्ली ने भी अपनी छाली सी पंखुड़ियों से अमरूद के उच्चारण की कविता सुनाई। और बंदर ने भी अपने उत्साहित होने का इजहार किया। छोटू भी उन सभी के साथ मिलकर बड़ा अमरूद खाने का सोच रहा था। लेकिन वह जानता था कि इसके लिए उसे अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ना होगा। दोस्तों के उत्साह को देखकर छोटू ने भी उनके साथ मिलकर पेड़ पर चढ़ने का निर्णय किया। परंतु वह जानता था कि यह नहीं होगा, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी। वो अमरूद के टुकड़ों के लिए तो पहुंच सकता था, परंतु पेड़ पर चढ़ने के लिए उसमें उतनी ताकत नहीं थी। इसलिए छोटू ने एक दूसरा रास्ता चुना। वो जमीन पर बैठकर अमरूद के नीचे रखी हुई छाली से अमरूद के टुकड़े काटने लगा। यह अधिक समय लेने वाला काम था, लेकिन छोटू थकने वाला नहीं था। अब तक भालू, बिल्ली और बंदर सभी पेड़ के ऊपर चढ़कर अमरूद खा चुके थे। लेकिन वे छोटू को देखकर हैरान रह गए। भालू ने पूछा, छोटू, तुम इतना मेहनती क्यों हो? तुम तो पेड़ पर चढ़कर अमरूद खा सकते थे, फिर इस छोटे से काम क्यों कर रहे हो? छोटू ने प्यार भरे अंदाज में कहा, दोस्तों, अमरूद खाने में मजा आता है, परंतु मैं अपने अमरूद खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से काम करने के लिए अमरूद काट रहा हूँ। बिल्ली ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन छोटू, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें खाने की चीजें नहीं देते? छोटू ने पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे सभी खुशियां देते हैं, परंतु मेरे पास एक सपना है। मैं एक दिन ऐसा काम करना चाहता हूँ, जिससे मेरे माता पिता और सभी मेरे परिवार के लिए गर्व महसूस करें। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। इसलिए मैं मेहनती हूँ और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। बंदर और भालू ने भी छोटू के वचनों से प्रभावित होकर उसे सराहा। वे उसे इंस्पिरेशनल मानते थे। इसके बाद वे सभी मिलकर छोटू की मदद करने लगे। अमरूद काटने के काम को अब वे जल्दी से पूरा कर देते थे।